नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख खनिज। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख खनिजों में अन्य अधात्विक खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो खनिज है उनमें लोहा धात्विक खनिज भी है, अलोहा धात्विक खनिज भी है, आणविक खनिज भी है, ईंधन खनिज भी है, रासायनिक उर्वरक खनिज भी है, बहुमूल्य पत्थर खनिज भी है और अन्य अधात्विक खनिज है। तो इनमें हमने लगभग सभी खनिजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। केवल और केवल अन्य अधात्विक खनिजों को लेके अध्ययन बाकी है। हालांकि अन्य अधात्विक खनिजों के जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह सिंपल और सीधे यानी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि खनिज का नाम और इसकी प्रमुख खान कौन सी है। यदि पर्टिकुलर एक या दो ही खाने हैं तो खान पूछी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे अन्य अधात्विक खनिज है जिसका फैलाव लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट में है तो वहां पर आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है। लेकिन यदि हम पिछले प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हैं तो अन्य अधात्विक खनिजों के सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वह खानों को लेकर पूछा गया है। सुमेलित करने में या कौन सा युग्म असुमेलित है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसमें हमें कॉन्सेप्ट कम फैक्ट को ज्यादा समझना है कि कौन सा खनिज कहां से निकलता है, यानी उसका उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब्रक की। अधात्विक खनिज, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं अब्रक, जिसे माइका कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अब्रक को माइका क्यों कहते हैं, क्योंकि अब्रक के चूर्ण से चद्दर बनाना माइका साइट कहलाता, और इसीलिए अब्रक को माइका कहा जाता है। अब अब्रक के चूर्ण से चद्दर कहां बनाई जाती है, तो राजस्थान में यदि बात करें राजस्थान में अब्रक ईंट उद्योग भीलवाड़ा में, राजस्थान में अब्रक की ईंटें बनाने का जो कारखाना है जिसे हम अब्रक ईंट उद्योग कहते हैं, तो यह कहां पर है? भीलवाड़ा में। अब भीलवाड़ा में क्यों है? क्योंकि राजस्थान में राजस्थान में
अब्रक का सर्वाधिक भंडारण तथा उत्पादन भीलवाड़ा में होता है और इसीलिए जो है भीलवाड़ा को अब्रक नगरी कहा जाता है। राजस्थान की अब्रक नगरी भी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि अब्रक का उपयोग कहां किया जाता है। तो देखिए, अब्रक जो है अब्रक का उपयोग विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। यह भी ध्यान रखना कि इसका उपयोग कहां किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरण बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह जो अब्रक है यह विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में अब्रक जो है वह कितने प्रकार का है। तो यदि हम बात करें अब्रक के प्रकार, अब्रक तीन प्रकार का कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? ए श्वेत अब्रक, जिसे रूबी अब्रक भी कहा जाता है, सफेद अब्रक। दूसरा जो होता है वह होता है काला अब्रक। काला अब्रक को बायोफाइट कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वह होता है हल्का गुलाबी, जिसे मास्को व्हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्को व्हाइट। तो इस तरह से अब्रक क्या है, अब्रक का उपयोग कहां किया जाता है, अब्रक को माइका क्यों कहते हैं, अब्रक ईंट बनाने का कारखाना कहां है, राजस्थान में अब्रक के सबसे ज्यादा भंडार कहां है, और साथ ही साथ अब्रक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। लेकिन अब्रक को लेके जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह राजस्थान में अब्रक उत्पादक क्षेत्र के रूप में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में अब्रक उत्पादक क्षेत्र। अब्रक उत्पादक क्षेत्र कि राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से अब्रक का उत्पादन होता है। तो देखिए, इसमें यदि हम बात करें
तो सबसे पहले बात करते हैं भीलवाड़ा की। अब भीलवाड़ा में कहां से होता है? टूका है, और भुणास है, दाता। यहां मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है? अब्रक ले। इसके बाद है दूसरा शाहपुरा, जहां पे प्रमुख खान है नाथ की नेरी। नाथ की नेरी जो पहले भीलवाड़ा में थी, नए जिलों के गठन के बाद किसके अंतर्गत आ गई है? यहां शाहपुरा में। इसके अलावा है जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में मोची की खान है, अलवर में मकरी मुंडा की खान है, और राजसमंद में नाथ द्वारा जो है यहां से अब्रक का उत्पादन होता है। तो इस तरह से राजस्थान में प्रमुख अब्रक उत्पादक यदि आपसे क्षेत्र पूछे जाएंगे तो वह भीलवाड़ा और शाहपुरा को लेकर पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। और इसके पीछे कारण है क्योंकि भीलवाड़ा, जिसे हम अब्रक नगरी कहते हैं, अभी हाल ही में जब नए जिलों का गठन किया गया है तो भीलवाड़ा से शाहपुरा को एक अलग जिला बनाया गया है। और नाथ की नेरी जो है खान, पहले जो भीलवाड़ा में थी वह अब शाहपुरा में। तो कहीं यहां से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है, जो कि सुमिलित करने में पूछा जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यह था राजस्थान के अधात्विक खनिजों में सबसे पहला था अब्रक। अब्रक के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वह है एस्बेस्टोस। तो बात करते हैं एस्बेस्टोस की। अब देखिए एस्बेस्टोस क्या है। एस्बेस्टोस एक तापरोधी खनिज है जो कि राजस्थान से निकलने वाला एकमात्र रेसा खनिज, जिसे मिनरल फाइबर या रॉक वूल के नाम से जाना जाता है। एस्बेस्टोस राजस्थान से निकलने वाला एकमात्र प्राकृतिक रेसा खनिज, जिसे मिनरल फाइबर, रॉक वूल, नेचुरल फाइबर ऑफ मिनरल कहा जाता है। नेचुरल फाइबर
मिनरल कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि एस्बेस्टोस जो है यह राजस्थान से निकलने वाला एकमात्र तापरोधी एकमात्र प्राकृतिक रेशा खनिज। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है तो देखिए, एस्बेस्टोस का उपयोग तापरोधी उपकरण जैसे चद्दर आदि बनाने में किया, यानी कि इसका जो उपयोग है वह तापरोधी उपकरण बनाने में किया जाता है। और विशेष रूप से सीमेंट की चद्दरें जो कि छत के ऊपर डाली जाती है वह एस्बेस्टोस की बनी हुई होती है। और एस्बेस्टोस जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एस्बेस्टोस तीन प्रकार का होता है। एक होता है क्राइसोलाइट, एक होता है ट्रिमोलाइट और एक होता है एम्फिबोलाइट। यानी कि एस्बेस्टोस 3 प्रकार का होता है, क्राइसोलाइट, ट्रिमोलाइट और एम्फिबोलाइट। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा एम्फिबोलाइट प्रकार का एस्बेस्टोस निकलता है। राजस्थान में सर्वाधिक एम्फिबोलाइट निकलता है। तो अब आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान में एस्बेस्टोस उत्पादक क्षेत्र, तो देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा एस्बेस्टोस जो है वह उदयपुर से निकलता है। तो देखिए इसमें उदयपुर, उदयपुर में ऋषभदेव और खैरवाड़ा यह प्रमुख हैं। और इसके अलावा है जांजर की पाल। इसके बाद दूसरा है वह है अजमेर। अजमेर में नरेला, अर्जुनपुरा और कनवाली। नरेला,
अर्जुनपुरा और कनवाली। इसके बाद तीसरा जो है वह है पाली। पाली में सेंद्रा। उसके अलावा है राजसमंद, और राजसमंद में जो है वह है तिक्की गुड्डा या टिक्की गुड़ा। कई जगह तिक्की गुड़ा या टिक्की गुड़ा। इसके अलावा है डूंगरपुर। डूंगरपुर में बात करते हैं तो एक तो है देवल है, गोगरा है, घंटी वाला है, गोगरा, घंटी वाला है, पीपरदा है, मलवा है, और इसके अलावा एक है सलुम्बर में, सलुम्बर जो कि पहले उदयपुर में आता था, अब सलुम्बर नया जिला हो गया है, तो यह सलुम्बर में। तो यह राजस्थान में एस्बेस्टॉस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जिनको लेके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा और अन्य कौन कौन से अधात्विक खनिज हैं, तो जिनमें संगमरमर, जिसमें राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। तो देखिए बात करते हैं अधात्विक खनिजों में संगमरमर की। अब देखिए संगमरमर की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा संगमरमर का उत्पादन कहां होता है? राजसमंद से होता है। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद से सबसे ज्यादा जो संगमरमर का उत्पादन कहां होता है? राजसमंद में। लेकिन राजस्थान में संगमरमर कई प्रकार का निकलता है, अलग अलग रंगों का निकलता है। जैसे सफेद संगमरमर है, काला संगमरमर है, पीला संगमरमर है, हरा संगमरमर है, गुलाबी संगमरमर है, बादामी संगमरमर है। तो कई रंग का जो है संगमरमर राजस्थान से निकलता है। तो कहां से निकलता है एक एक को बात करते हैं। तो सबसे पहले जो जैसे बात करते हैं सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर यहां मकराना से निकलता है और मकराना वर्तमान में डीडवाना कुचामन में। हरा संगमरमर यह ऋषभदेव उदयपुर से, गुलाबी संगमरमर
बाबरमल सलूम्बर से निकलता है। यदि हम बात करें काला संगमरमर, काला संगमरमर यह भैंसलाना जयपुर ग्रामीण से निकलता है। पीला संगमरमर यह जैसलमेर से निकलता है। बादामी संगमरमर यह जोधपुर से निकलता है। इंद्रधनुषी संगमरमर यह खांडरा पाली से निकलता है। और लाल संगमरमर यह इस तरह से राजस्थान में संगमरमर के अलग अलग प्रकार जो अलग अलग स्थानों से निकलते हैं। संगमरमर के बाद में दूसरा है वह है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में राजस्थान का पहला स्थान है और राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन जालोर से है, इसीलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। राजस्थान में ग्रेनाइट का सर्वाधिक भंडारण तथा उत्पादन वाला जिला जालोर है। इस कारण ग्रेनाइट सिटी कहा ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है जालोर से ग्रेनाइट निकलता है, लेकिन ग्रेनाइट भी अलग अलग कलर में निकलता है। तो देखिए काला ग्रेनाइट काला ग्रेनाइट यहां काला डेरा जयपुर ग्रामीण से निकलता है। पीला ग्रेनाइट यहां पीथला से निकलता है और लाल ग्रेनाइट यहां सिवाना से निकलता है। तो इस तरह से राजस्थान में जो है ग्रेनाइट, और कई जगह गुलाबी ग्रेनाइट भी लिखा हुआ मिलता है। तो गुलाबी ग्रेनाइट बाबरमल से निकलता है। इस तरह से राजस्थान में ग्रेनाइट को लेके जो पूछा जाता है
सामान्यतः वह जालोर से पूछा जाता है, क्योंकि ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन जालोर में होता है, जबकि संगमरमर की बात करें तो सबसे ज्यादा राजसमंद से निकलता है। अब इसके अलावा और भी कई अन्य अधात्विक खनिज राजस्थान में, तो उनकी भी बात करते हैं कि कौन कौन से अन्य अधात्विक खनिज जो राजस्थान से निकलते हैं या जिनके राजस्थान में भंडार है। अधात्विक खनिज में बेंटोनाइट, यहां सबसे ज्यादा कहां से निकलती है? बाड़मेर से। और इसका जो प्रयोग है बेंटोनाइट का प्रयोग पेट्रोल खनिज तेल तथा वनस्पति तेल के सांद्रण में किया, यानी कि खनिज तेल और वनस्पति तेलों को साफ करने के लिए किस खनिज का प्रयोग करते हैं? बेंटोनाइट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा है बेराइट्स। बेराइट्स यह अलवर से निकलता है और बेराइट्स का प्रयोग तेल के कुएं खोदने के लिए स्नेहक के रूप में करते हैं। यानी कि तेल के कुएं खोदते समय लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बेराइट्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसके अलावा यदि हम बात करें तो फेल्सपार यह अजमेर और ब्यावर से निकलता है। और राजस्थान में फेल्सपार के भंडार पेग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। यह ध्यान रखना, यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में फेल्सपार के भंडार कहां हैं। तो सबसे ज्यादा इसके भंडार अजमेर और ब्यावर में हैं। एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो अजमेर, और एक से अधिक पूछा जाएगा तो अजमेर और ब्यावर। लेकिन कौन सी चट्टानों में है? तो यह ध्यान रखना, पेग्मेटाइट चट्टानों में इसके भंडार पाए जाते हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से अन्य अधात्विक खनिज है? तो देखिए,
फ्लोरस्पार, जिसे फ्लोराइट भी कहा जाता है, इसकी खानें मांडों की पाल, डूंगरपुर। तो ये ध्यान रखना, फ्लोरस्पार जो है यह मांडों की पाल डूंगरपुर से निकलता है। इसी प्रकार है सैंडस्टोन, यह बंसी पहाड़पुर, भरतपुर से निकलता है। इसी प्रकार स्टील ग्रेड चूना पत्थर, यह सोनू क्षेत्र, जैसलमेर से निकलता है। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, यह नागौर जोधपुर से निकलता है, जोधपुर ग्रामीण से। सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, यह चित्तौड़गढ़ से। डोलामाइट, यह उदयपुर राजसमंद से। गिया पत्थर, यह उदयपुर से। वॉलेस्टोनाइट, यह सिरोही उदयपुर से। कैल्साइट, यह सीकर से निकलता है। सीकर के अलावा जो है पाली, सिरोही में भी इसके भंडार हैं। वर्मीक्यूलाइट, यह अजमेर ब्यावर से निकलता है। तो इस तरह से राजस्थान में यह अन्य अधात्विक खनिज है जो राजस्थान से निकलते हैं। इसके अलावा एक और है क्ले। यदि क्ले आपसे पूछा जाए तो यह बीकानेर। अब क्ले में चाइना क्ले हो सकता है, फायर क्ले हो सकता है, बॉल क्ले होता है। जितने भी क्ले हैं वह सभी कहां से निकलती है? बीकानेर से। और क्ले का उपयोग विशेष रूप से सिरेमिक में लिया जाता है, काम में आती सिरेमिक में, और इसीलिए सिरेमिक पार्क की स्थापना खारा बीकानेर में की गई है। तो इस तरह से हमें राजस्थान में अन्य अधात्विक खनिज जो है, इसमें जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वह खनिज का नाम और सामने जो खान है, खान या डिस्ट्रिक्ट को लेके पूछा जाता है। सामान्यतः जो खाने हैं उनको अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि जितने भी पुराने पेपर्स हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो उनमें अधिकांश प्रश्न खान को लेके पूछा गया है, चाहे वह रॉक फॉस्फेट की खान है, चाहे वह आपके फेल्सपार को लेके पूछा गया है, एस्बेस्टोस की खान पूछी गई है,
ग्रेनाइट सिटी को लेके भी प्रश्न पूछा गया है, संगमरमर को लेके भी प्रश्न हमसे पूछे गए। तो जितने सारे प्रश्न जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना कि एकमात्र उत्पादक राज्य कौन से खनिजों में है, पूरा उत्पादन किन खनिजों में होता है और किसमें हम अग्रणी हैं, उन खनिजों को लेके विशेष रूप से आपको खान के रूप में पूछे जाने की संभावना है, जिनके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था हमारा सेशन और इसी के साथ राजस्थान के जो प्रमुख खनिज है, यह टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।